Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel Hariom sir Chemistry Tips. जैसा कि आप जानते हैं, आज संडे है और संडे को हम ट्रिक डे के नाम से अपने चैनल पर डालते हैं। तो आज के इस ट्रिक डे में हम 1 डिग्री एल्कोहल पर फॉलो ट्रिक को अप्लाई करेंगे और कन्वर्जन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। यदि डिलीट सिलेबस को सपोज मान लिया जाए तो हमने 4 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 आवर में आपसे कहा था वो कंप्लीट कर दिए। अब उसमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन बायो मॉलिक्यूल्स, उसमें भी थोड़ा सा पार्ट रहा है, तो उसे हम किसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आज हम आपके लिए स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। तो देखिए, ट्रिक है अप्लाई फॉर 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रखिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल पर ये ट्रिक अप्लाई होती है और मोस्टली जो कन्वर्जन होते हैं वो 1 डिग्री से रिलेटेड होते हैं। 2 डिग्री या 3 डिग्री पर कन्वर्जन नहीं आते हैं, मोस्टली 1 डिग्री पे बेसिस। तो आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने यूनिट पढ़े, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा RH, जिसे हम एल्केन का नाम दे देते हैं। RH का यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान रखिए, तो हमारे पास ROH बनता है, यानी एल्कोहल। एल्कोहल ये टॉपिक आपने 12th लेवल पर पढ़ा और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी पार्ट में हमने इस यूनिट को कराया होगा। आगे आप पढ़ेंगे तो कन्वर्जन जो आ जाएगा ऑक्सीडेशन के थ्रू वो आ जाएगा एल्डिहाइड। ये भी आपने इसमें पढ़ा है, दिस इज एल्डिहाइड। और इसके अलावा आगे इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है RCOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए आप, ये सभी फंडे, बेसिक फंडे हमने आपको बताया। बात समझ में आ गई? ये सभी बेसिक फंडे आपको हमने बताए, देख लीजिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन हम कराते हैं और इसके अपोजिट कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम रिडक्शन कराते हैं, ध्यान रखिए, अब रिडक्शन, तो इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड मिलेगा। ध्यान रखिए, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो वही हमारे पास एल्कोहल मिल जाएगा। एल्कोहल, ध्यान रखिए, क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। और इसी प्रकार इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास एल्केन मिल जाएगा। अब देख लीजिए अच्छी तरह से चार्ट को। क्लियर हो गया? ये चार्ट हमने बना दिया है, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट इज द एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्केन। वो जो लिखा हुआ है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन, और जो आपका H लिखा हुआ है दिस इज रिडक्शन। ये 2 कंसेप्ट मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें, एक लॉजिक है इसमें, ध्यान रखिए। आप जितने कार्बन का एल्केन लेते हैं उतने ही कार्बन का एल्कोहल, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड और उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। और इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, सपोज करो मैंने 1 कार्बन एल्केन लिया, इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो हमको 1 कार्बन का एल्कोहल मिल जाता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1 कार्बन का जो है आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये कंसेप्ट बड़ा आसान है और क्लियर भी, देख लीजिए आप, ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है
1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन। और यदि यहीं से हम इसका रिडक्शन कर दें तो ये स्टेप हमारा यही बनता है। फिर इसका हम रिडक्शन कराएं तो ये स्टेप फिर यही बनेगा, और फिर इसका रिडक्शन कराएं तो ये स्टेप फिर बनेगा। आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये जो बेसिक फंड आपने बताया है ये क्या हेल्प करता है, कैसे करता है कन्वर्जन में, तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं। तो आप पहले इस बेसिक फंडे को, हमने फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन, सेकंड पॉइंट इज द रिडक्शन, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मैंने आपको शॉर्ट कंडीशन बता दी, ये चीज बता दी। अब मैं यहाँ से एक चार्ट बनाऊंगा, वो चार्ट आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा कन्वर्जन में। विदाउट एनी रिएक्शन याद किए हुए आप कन्वर्जन की काफी कंसेप्ट तक जा सकते हैं। देख लें इसे। अब मैं चार्ट देता हूं। आज की ट्रिक बहुत ही इंपोर्टेंट है, 28 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में भी वही कंसेप्ट है, तो आपको ये तैयार करनी है। लेकिन ध्यान रखना जो 1 डिग्री अल्कोहल पर अप्लाई होगा, मोस्टली कन्वर्जन डिपेंडेड ऑन 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए आप, मैं एक चार्ट बना रहा हूं। सपोज करो हमने CH4 to C2H6 बनाया, यानी 1 कार्बन से हम जा रहे हैं 2 कार्बन। एक तो कंसेप्ट ये होती है। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि C2H6 to CH4, यानी कि 2 कार्बन से हम जा रहे हैं 1 कार्बन। एक कंसेप्ट ये होती है, यानी कार्बन नंबर यहां जो हो रहा है, कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ जो कार्बन हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। तो वही चीज मैं आपको बताता हूँ। हमने सपोज करो कार्बन इंक्रीज करने है, पहला स्टेप है हमारा कार्बन इंक्रीज करने की, तो हम एल्कीन लेते हैं और एल्कीन का कराते हैं हेलोजिनेशन। ध्यान रखिए, क्या कराएंगे? हेलोजिनेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। हेलोजिनेशन कराने पर हमें ये कंपाउंड हेलो एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल लेकर 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स, और रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन यदि हम कराते हैं तो हमारे पास C2H6 यानी 2 कार्बन, यानी कार्बन जो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ये स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब यही स्टेप हम सपोज कीजिए कार्बन को, ये जो कार्बन बढ़ रहे हैं तो याद रखना E1 कार्बन नंबर है। कितने? E1 कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो इसी से हमको यदि और कार्बन नंबर इंक्रीज करना है तो इसके लिए हमें कोरे हाउस रिएक्शन पे ध्यान देना होगा। ध्यान रखना, कोरे हाउस रिएक्शन, यानी आप इस पर, ये जो कंपाउंड बन चुका है बाय द हेल्प ऑफ हेलोजिनेशन, ये आप इस पर आप CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ COI की प्रेजेंस में रिएक्शन को करा देंगे तो आपके पास CH3 जो है ये यहाँ 2 बन रहा है। सपोज करो मैं यहाँ एक सेकेंड, इसी केस को मैं आगे ले लेता हूँ, इसको यहां से नहीं दिखाते। देखिए ये तो आपको बना ही रहा है, ये आपका। अब इससे यदि हम आगे इसका हेलोजिनेशन कराएंगे और फिर वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो C2 से C4 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि C4 नहीं, हमें C3 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम हेलोजिनेशन कराते हैं। हेलोजिनेशन कराने पर जो एल्केन है वो C2H5Cl हो जाएगा। अब क्या है कि हम इस पर कोरे हाउस रिएक्शन कराते हैं। कोरे हाउस रिएक्शन क्या करेगा, CH3Cl से रिएक्ट करके COI की प्रेजेंस में से क्रिया करके इसमें एक एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, अर्थात ये हमारे पास कंसेप्ट बन जाएगी CH3CH2CH3। ये आपका 3 कार्बन, यानी 2 कार्बन से, यानी हमें ओड नंबर कार्बन को इंक्रीज करना है तो बाय द हेल्प ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन, बाय द हेल्प ऑफ ये चीज। तो बात समझ में आ गई, कार्बन को इंक्रीज करना है। अब मैं वो एक बात आपको यहाँ पर कंसेप्ट में इसे चार्ट बना देता हूँ। इस चार्ट को याद रखना,
और आप किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो, इंक्रीज द कार्बन नंबर, ध्यान रखना, इंक्रीज द कार्बन नंबर। ये जो मैं यहाँ चार्ट बना रहा हूं, सपोज करो मैंने आपको दिया कि HCOOH2 CH3COOH सर कैसे प्राप्त करेंगे? यानी जो 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलेंगे? इसका मतलब कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमने आपको बताया था कि जब ये चीज हो तो हमें कार्बन इंक्रीज करने के लिए इसकी एल्केन फॉर्म चाहिए, यानी 1 कार्बन की एल्केन फॉर्म चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन की जाने की तरफ जो हमने आपको पाथ बताया है वो बताया है इसका रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, और एल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो हमको जो है क्या बन जाएगा? 1 कार्बन एल्केन बन जाएगा। और 1 कार्बन एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी हेलोजिनेशन करेंगे, तो हेलोजिनेशन ही एक रिएक्शन ऐसी होती है CH3Cl, और फिर इस पर करा देंगे वुड्स रिएक्शन। हमने आपको बताया था कार्बन बढ़ाना है तो बाय हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो हमारे पास C2H6 बन जाएगी। अब C2H6 का जितने कार्बन वाला ये एल्केन बन गया, 2 कार्बन एल्केन है, ध्यान रखना ये क्या है? 2 कार्बन एल्केन। अब इसको हमें आगे बढ़ाना है तो इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो हमारे पास CH3COH बन जाएगा। और वही चीज ये कह रहा है, देख लीजिए आप, वही चीज ये कह रहा है। इसको यहां से हटा देंगे, यहाँ मैं यहाँ दिखा देता हूँ 3 कार्बन। तो ये चीज, इससे हमें ये बनाना है, तो देख लीजिए आप, बात क्लियर हो गई। अब ऊपर वाले की स्क्रीनशॉट ले ले, इस वाले की, यहां से मैं एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप इसकी वजह से बड़े आसानी से कई कन्वर्जन कर सकते हैं। सपोज करो हमको कहा जाता है SCH2, आप CH3CH2, आपसे कहा जाता है CH3OH2, C2H5OH, बड़ा आसान है। हमसे कोई भी कंसेप्ट ले ली जाती है, बड़े आसानी से हमसे बना देते हैं। देखिए, यदि हमसे ये कहा जा रहा है SCHO, यानी ये SCHO का रिडक्शन करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ तक पहुंचने के बाद सेम रिएक्शन यही होगा और ये हमको मिलेगा। यदि इस पाथ पे जाना है तो आप यहाँ जाइए, रिडक्शन कराइए, ये चीज बनाइए, और ये करके हमको यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब हमें ऐसे पाथ है, आप कोई भी चीज, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इस पाथ को याद रखिए आप। एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से 1 कार्बन एल्कोहल से 2 कार्बन एल्कोहल, 2 कार्बन एल्कोहल से 3 कार्बन एल्कोहल भी आप बना सकते हैं। ध्यान रखना, 3 कार्बन एल्कोहल के लिए आपको क्या हुआ कि ये जो बन गया है, मान लीजिए C2H6 बन गया है आपका, तो इसका हेलोजिनेशन यदि हम करा दें, हेलोजिनेशन कराने पर C2H5Cl बनेगा, और इसका वुड्स रिएक्शन करा दें, वुड्स रिएक्शन नहीं कराएंगे, ध्यान रखना हमें ओड नंबर बढ़ाना है, ओड नंबर बढ़ाना है तो हम कॉरी हाउस रिएक्शन यानी CH3Cl की रिएक्शन COI की प्रेजेंस में कॉरी हाउस रिएक्शन करा देंगे, जिससे आपकी CH3CH2CH3 बन जाएगी। और 3 कार्बन वाला होगा, एल्कोहल कराएंगे तो 3 कार्बन वाला ही एल्कोहल हमको मिल जाएगा, 3 कार्बन वाला, और 3 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड, और 3 कार्बन वाला ही। यदि ओड नंबर में हमें एल्कोहल बनाना है तो वुड्स रिएक्शन की जगह पर हेलोजिनेशन के बाद आप सपोर्ट ले लीजिए किसकी? कॉरी हाउस रिएक्शन। तो आज की इस ट्रिक में हमने आपको इंक्रीज द कार्बन नंबर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और अगली एक स्पेशल ट्रिक अगले संडे में हम लेके आएंगे, जो आपको बहुत अच्छी कंसेप्ट दी है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। इसका एक एक पॉइंट क्लियर करना,
और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। हम बोर्ड की हर हालत में बहुत सिंपल मेथड के थ्रू तैयारी कराएंगे। आप इस चैनल को देखते रहिए। आप इस चैनल को, हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बच्चों के पास इसे शेयर कीजिए जो बच्चे आज ट्यूशन पढ़ने में असमर्थ हैं, असक्षम हैं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, वो 5,000-6,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को भेजिए। यहाँ का लोकल स्टूडेंट 100% इसका फायदा उठाएगा। और उसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है वो लिख कर भेजिए। हम हर कंडीशन में समय निकाल कर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारी आपसे सिर्फ इतना है कि हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यू से न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, नमस्कार।